Hi everyone, this is not any strategy or any teaching related video, but still this is one of the most important video because जैसे जैसे प्री पास आता है एक जो डाउट है वो बहुत लोग के दिमाग में आने लगता है कि वेदर टू गिव दिस अटेम्प्ट और नॉट। इसके रिगार्डिंग मैंने कल रात में एक पोल किया था एंड हियर यू कैन सी 43% लोग डिलेमा में हैं कि वो प्री अटेम्प्ट करें या ना करें। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 लोगों ने वोट किया था। सो क्लोज टू 7,000 ये सोच रहे हैं, इस कन्फ्यूजन में है कि वो प्री अटेम्प्ट करें या ना करें। इसी पर्टिकुलर बात से रिलेटेड मुझे मल्टीपल मेल आते हैं, मुझे मल्टीपल मैसेज आते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हूँ कि 43% लोग ये सोच रहे हैं। आप लास्ट ईयर देखोगे तब भी मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैंने आपको ये समझाया था कि आपको ये प्री क्यों देना चाहिए। स्टिल इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू गिव यू एवरी प्रैक्टिकल पॉइंट एंड मैं यहाँ आपके सामने पूरी पिक्चर प्रेजेंट करूँगा। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो, यू आर मैच्योर इनफ, यू आर अडल्ट इनफ टू डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ना, आप एक बात ये समझ जाओ कि 97 to 98% लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी मेंस नहीं लिखे होते हैं। मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ तो उनको 6 अटैम्प्ट मिलता है। इन 6 अटैम्प्ट्स में उनका एक बार भी प्री नहीं क्लियर होता। तो जो ये प्री और मेंस का साइकिल होता है ये कभी ब्रेक ही नहीं हो पाता। आप ये सोच रहे हो कि आपको अटैम्प्ट नहीं देना है, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि आपको अपना अटैम्प्ट बचाना है। यू वांट टू सेव योर अटैम्प्ट, यही आपका कोर रीज़न है। और एग्ज़ाम देने से पीछे आप क्यों हट रहे हो, इसके पीछे मल्टीपल रीज़न हो सकता है। हो सकता है आपका प्री ही तैयार ना हो अच्छे से, या फिर मेंस आपका तैयार ना हो, 40-50% मेंस तैयार हो, ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर ना हो, एडिक्वेट आंसर राइटिंग आपने ना की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मल्टीपल रीजंस हो। इन सब के साथ आपने एक रूमर भी सुना होगा यूपीएससी रिफॉर्म को लेके कि गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद यूपीएससी में रिफॉर्म करेगी, मल्टीपल रिफॉर्म लिया जाएगा। उसमें से एक ये भी होगा कि एज को रिड्यूस किया जाएगा। देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, क्या रिफॉर्म लिया जाएगा क्या नहीं लिया जाएगा। हर एग्ज़ाम से पहले इसकी चर्चा ज़रूर होती है। यूपीएससी में रिफॉर्म तो ड्यू है, ये तो सच बात है, बट क्या रिफॉर्म लिया जाएगा, कितनी एज रिड्यूस की जाएगी, ऑप्शनल रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई नया पेपर ऐड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये सब आपको नहीं पता है और ना ये चीज़ें आपके हाथ में हैं। तो ये सारे फैक्टर आपके डिसीज़न को इन्फ्लुएंस अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको नहीं पता है कि रिफॉर्म क्या लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, यूपीएससी टाइम देगी कि नहीं देगी। जो भी आपको डिसीज़न लेना है वो इसी बेसिस पे लेना है जो चीज़ आपके सामने है। और अभी आपके सामने क्या है कि 16 जून को आपका प्री का एग्ज़ाम है। यहाँ मैं आपसे डायरेक्टली ये बोल दूँ कि आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, वो जस्टिफाइड नहीं होगा क्योंकि वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच नहीं होता है। हो सकता है आपकी सिचुएशन अलग हो, आपके प्रिपरेशन का लेवल अलग हो, आपका नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट अलग हो। तो ये क्वेश्चन कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये एक टेलर्ड अप्रोच मांगता है। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मोटा मोटा मैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, जिनका हो सकता है यह पहला अटैम्प्ट हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2 या 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट दे चुके होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 4 या 4 से ज़्यादा अटैम्प्ट दे चुके होंगे। ना सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जिनका ये पहला अटैम्प्ट है। और देखो इस वीडियो में ना आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू यू। शुगर कोटेड बात कहना मुझे अच्छा लगेगा, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, बट अल्टीमेटली वो आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे हम सबका फोकस अटैम्प्ट को लेके है कि हमारा अटैम्प्ट चला जाएगा, अटैम्प्ट मिस हो जाएगा, बट यहाँ पे आप सबका फोकस होना चाहिए आपके ईयर्स पे। जो आपका टाइम जा रहा है, जो आपका साल जा रहा है, वो वापस नहीं आ सकता। आप एक्स्ट्रा अटैम्प्ट के लिए तो अपनी वॉइस रेस कर सकते हो, बट एक्स्ट्रा ईयर के लिए नहीं कर सकते। इसीलिए अपने टाइम को मैक्सिमम प्रायोरिटी दो ना। जिनका ये पहला अटैम्प्ट है वो भी 3-4 कैटेगरी में फॉल करेंगे। हो सकता है वो जैन से तैयारी स्टार्ट की हो, या फिर हो सकता है कि 8-9 महीना हो गया तैयारी करते करते, डैट मीन्स 2023 के प्री के बाद स्टार्ट किए हो, जुलाई अगस्त के टाइम, या फिर हो सकता है कि तैयारी करते हुए उन्हें 1 साल से ज़्यादा हो गया हो ना। सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो जैन से तैयारी स्टार्ट किए हैं। देखो आप जनवरी से स्टार्ट किए हो, डैट मीन्स आपको अभी 3-4 महीना हुआ है तैयारी स्टार्ट किए। आपका ऑप्शनल तैयार नहीं होगा, आपका मेंस तैयार नहीं होगा, और जो भी सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास होगी बहुत ही सुपरफिशियल होगी। आपको मेंस क्वालिफाई करने के लिए, मेंस को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करने के लिए इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है। आप मेंस के मार्क्स देखोगे, किसी का 100 आता है, किसी का 80 आता है, किसी का 90 आता है, तो आप मार्क्स से समझ जाओ कि जो लोग इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, इवन जो लोग क्वालिफाई करने के बाद फिर से एग्ज़ाम देते हैं रैंक इम्प्रूव करने के लिए, फिर भी उनका 90, 100, 110 इसी रेंज में मार्क्स आता है। डैट मीन्स मेंस का आंसर लिखने के लिए आपके पास एक बेयर मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए। डैट इज़ वाई जो लोग 2-3 महीने पहले से तैयारी स्टार्ट किए हैं, जो लोग जैन में तैयारी स्टार्ट की हैं, उनको मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप 2024 का प्री मत दो। आप 1 साल टाइम दो, अपना मेंस प्रिपेयर करो,
ऑप्शनल प्रिपेयर करो, आंसर राइटिंग करो, उसके बाद आप 2025 का अटेम्प्ट देना। अभी आप अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता होता है उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, वो प्रिपेयर नहीं किए अच्छे से, बट फिर भी वो प्री का अटैम्प्ट सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए देते हैं। टू देम आई विल से कि आप कभी भी एक्सपीरियंस लेने के लिए यूपीएससी का अटैम्प्ट मत दो। बिकॉज क्या होता है कि मान लो आपका प्री क्लियर नहीं होगा, आप भले ही अपने आप को समझाओ कि मैंने ये सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए दिया था, मुझे तो रिजल्ट से मतलब नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको साइकोलॉजिकली हिट करता है कि आपने एक अटैम्प्ट दे दिया और आपका नहीं हुआ है। तो इस एक्सपीरियंस के सर्कल में आपको नहीं फंसना है। पूरे अच्छे से 1 साल तैयारी करो, उसके बाद आप 2025 का अटैम्प्ट देना ना। ये तो उनकी बात रही जो जैन में तैयारी स्टार्ट की है। इसके बाद हम देखते हैं जिनको तैयारी करते हुए 8-9 महीना हो गया है या फिर 1 साल से ऊपर हो गया है। देखो, अगर आप 8 या 9 महीने से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो और अभी तक आपका मेंस या फिर ऑप्शनल तैयार नहीं हुआ है, देन इसमें आपकी बहुत बड़ी फॉल्ट है। और अगर आपको तैयारी करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 1 साल से ज़्यादा मतलब यहाँ पे आप 2 साल, 3 साल, 4 साल कितना भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें ना फर्स्ट अटैम्प्ट वाले भी आ जाते हैं। मैंने काफ़ी लोग को देखा है जो 2 या 3 साल सिर्फ तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते ही नहीं हैं। तो उनका भी हो सकता है 2024 पहला अटैम्प्ट हो, या तो जो 2 या 3 अटैम्प्ट दे चुके हैं उनका 1+ ईयर हो, एंड लास्टली जो 4 से ऊपर अटैम्प्ट दे चुके हैं उनको भी तैयारी करते हुए 1 साल से ऊपर हो गया होगा, इनफैक्ट 4-5 साल हो गया होगा। सो जो ये कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं एंड उनका अभी भी अगर मेंस या फिर ऑप्शनल तैयार नहीं है, देन आई एम सॉरी टू से आप इस एग्ज़ाम को सीरियसली बिल्कुल नहीं ले रहे हो। खैर, जो हुआ सो हुआ। यहाँ मेन मुद्दा ये है कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हियर आई वुड से कि अगर आपको साइकिल ब्रेक करना है, प्री मेंस का जो साइकिल होता है उसको तोड़ना है, तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना नहीं है, आपको प्री क्लियर करना है। किसी भी हालत में कुछ भी करके, चाहे आपको 200% देना हो, 300% देना हो, आपको 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़े, 14 घंटे पढ़ाई करनी पड़े, कुछ भी करके आप 2024 का प्री क्लियर करो। और देखो, प्री क्लियर होगा, प्री क्लियर हो जाता है। अभी भी आपके पास 68 डेज़ बाकी है। ज़ीरो से तो आप स्टार्ट कर नहीं रहे हो, ऐसा नहीं कि आप कल ही बुक उठाए हो, बहुत कुछ आपको ऑलरेडी पता है, लाखों जनता से आप ऑलरेडी आगे हो। इन 60 दिनों में, इन 65 दिनों में जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपकी लर्निंग है, उसको कंसोलिडेट करना है। एंड ट्रस्ट मी, जो आपकी नॉलेज है, जितना भी आपने पढ़ा है, वो मोर देन सफिशिएंट है प्री क्लियर करने के लिए। इनफैक्ट मैंने कईयों को देखा है कि बहुत ही लिमिटेड नॉलेज पे प्री क्लियर कर लेते हैं। तो आपका क्लियर क्यों नहीं होगा? आप 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हो, बहुतों से बहुत आगे हो। सिर्फ थोड़ा सा भरोसा रखो, इतना तो अपने लिए कर ही सकते हो ना। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। ये 60 दिन मोर देन इनफ है प्री क्लियर करने के लिए, और आपका प्री क्लियर हो जाएगा। चलो मान लो हमारा प्री क्लियर हो गया, बट अल्टीमेटली मेंस का क्या? और ये वीडियो भी तो इसी बारे में है कि अगर हम मेंस रेडी नहीं है तो हम प्री दें या ना दें। देखो, आप मेंस रेडी नहीं हो, बट स्टिल अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आप उन 12-15 हज़ार बच्चों में आ जाओगे जो मेंस दे रहे हैं, जिनको मेंस देने की, मेंस में अपीयर होने की अपॉर्चुनिटी मिली है ना। एक हम कैलेंडर से समझते हैं कि मान लो आपका प्री क्लियर होता है तो आपको कैसे आगे बढ़ना है। देखो, आज 8 तारीख है, आपका जो प्री है वो 16 तारीख को है। आज से लेकर प्री तक आपके पास 68 डेज़ है ना। आपका मेंस कब है? मेंस आपका 20 सितंबर को है। प्री और मेंस के बीच में आपको कितना दिन मिल रहा है? 96 डेज़ मिल रहा है। मान लो 16 तारीख को जाके आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपका प्री का पेपर बहुत अच्छा हो रहा है, आप एटलीस्ट प्री को लेके कॉन्फिडेंट हो कि आपका प्री निकल जाएगा, तो आपको प्री और मेंस के बीच में एटलीस्ट 95 डेज़ मिलेगा। अगर आप प्री को लेके कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो ये मान के चलो कि कम से कम आपका 2 हफ्ता बेकार हो जाएगा। यूपीएससी प्री का रिज़ल्ट नॉर्मली 2 हफ्ते में निकाल देता है। डैट मीन्स जून ख़त्म होते होते आपको प्री का रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास 80-85 दिन बचा रहेगा। आपका एक बार प्री क्लियर हो जाएगा तो आपका जो मोराल रहेगा ना, वो स्काई रॉकेट रहेगा, वो 7वें आसमान पर रहेगा। और प्री के बाद जो भी आपको 3 महीना मिल रहा है, पूरा जुलाई हो गया, पूरा अगस्त हो गया और पूरा सितंबर हो गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप मेंस की तैयारी करोगे। आपके पास एक टाइमलाइन रहेगा, आपके पास एक डेडलाइन रहेगा कि आपको 20 तारीख को एग्ज़ाम देना है। तो इस पीरियड में आप अपना एथिक्स, अपना आंसर राइटिंग, एस्से, GS 1, 2, 3, 4, इवन ऑप्शनल को कम से कम एक बार देख लोगे। 20 तारीख को जाके आप मेंस का पेपर दोगे, आपका मेंस निकलेगा या नहीं निकलेगा ये आपको नहीं पता। मान लो आप ये मान के ही चल रहे हो कि आपका मेंस नहीं निकलेगा, बट एटलीस्ट आप 3 महीना डेडिकेटेड वे में मेंस की तैयारी तो करोगे। आज आपकी सिचुएशन क्या है? आपका मेंस तैयार नहीं है, आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है, आपने आंसर राइटिंग नहीं की है, आपका एस्से तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें एटलीस्ट इन 3 महीनों में आप एक बार कर लोगे। मान लो आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप इस साल अप्रैल में पढ़ना स्टार्ट करो और डायरेक्टली आप अगले साल अप्रैल तक पढ़ते रहो, सारा मेंस तैयार कर लो, सारा ऑप्शनल तैयार कर लो। क्योंकि देखो, 12 महीना 12 घंटे पढ़ाई नहीं होती है, और अगर आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी हुई होती तो अब तक आपका मेंस ऑप्शनल तैयार हुआ होता।
जब तक हमको एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं मिलता है, शॉर्ट टर्म कोई डेडलाइन नहीं मिलती है, हम उस लेवल से, उस डेडिकेशन से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आपको पता होगा कि यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और मैंने काफ़ी इंटरव्यू अपीयरिंग एक्सपीरियंस का 1-to-1 सेशन लिया है। यहाँ पे मेरी एक कैंडिडेट से बात हुई थी। ये उनका 4th अटैम्प्ट है। पहला 2 अटैम्प्ट उनका प्री क्लियर नहीं हुआ था और 3rd अटैम्प्ट जब उनको देना था 2022 में, तब उनके मन में ये डाउट था कि वो प्री दें या ना दें, क्योंकि उनका मेंस तैयार था नहीं। और यही डाउट डिलेमा रहता है कि प्री क्लियर हो जाएगा तो मेंस नहीं होगा, मेंस नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा। बट फिर भी उन्होंने प्री दिया, प्री अच्छे से पढ़ के दिया। उनका प्री क्लियर हुआ। प्री क्लियर करने के बाद उन्होंने 3 महीने रच के पढ़ाई की मेंस की। उनका उस साल मेंस नहीं हुआ, बट मेंस के टॉपिक्स, उनका ऑप्शनल, उनका एथिक्स इतने अच्छे से तैयार हो गया कि नेक्स्ट अटैम्प्ट उनको ये 2 चीज़ पढ़ना ही नहीं पड़ा। और 2023 का वो इंटरव्यू दे रहे हैं। आई एम वेरी मच होपफुल कि उनका इस बार क्लियर हो जाएगा। और ये स्टोरी कोई आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी नहीं है, बहुतों की स्टोरी है ये। दैट इज़ वाई अपने दिमाग में, अपने माइंड में थोड़ा सा भी डिलेमा मत रखो। अगर आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो 1 साल से ऊपर हो गया है, देन प्लीज़ ये अटैम्प्ट स्किप मत करना। एंड वन मोर थिंग, जैसा मैंने इकोनॉमी में बनाया था PT 365 को कैसे पढ़ना है, उसको PYQ से कैसे लिंक करना है, मैं साइंस का और एनवायरनमेंट का भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो फॉर डैट मैंने टेलीग्राम पे एक पोल कंडक्ट किया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, हियर यू कैन सी, यहाँ पे पोल है, साइंस एंड टेक या फिर एनवायरनमेंट। जो भी आपकी प्रायोरिटी होगी बेस्ड ऑन द शेड्यूल, उसको आप चूज़ करना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों 50-50% है, तो आप पोल करना, जिस पे ज़्यादा वोट होगा मैं पहले वही टॉपिक कवर करूँगा। नाउ आई थिंक कि अटेम्प्ट को लेके आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन होगा एटलीस्ट थोड़ा सा कम होगा। और इसके बाद देखो ना, प्री क्लियर करना क्यों बहुत ज़रूरी है। आप उनसे पूछो ये सवाल जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो आपको बताएंगे कि प्री क्वालिफाई जब नहीं होता है तब उनका दिन कैसा हो जाता है। बिल्कुल मोनोटोनस डे हो जाता है। ऐसा लगता है कि नेक्स्ट प्रीलिम से 1 साल बाद है और 1-2 महीना 3 महीना कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। नेक्स्ट रियलाइजेशन तब होता है जब मेंस स्टार्ट होता है, क्योंकि जब मेंस स्टार्ट होता है फिर से माहौल गर्म हो जाता है। टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, उस टाइम बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। पेपर देख के लगता है कि ये तो मैं कर सकता था, वो तो मैं कर सकता था। इस रिग्रेट को ना फेस करना पड़े, उसके लिए आपको 2024 का प्री निकालना है। प्री निकालने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग से डाउट हटा दो, ये डिलेमा हटा दो कि हम प्री दें या ना दें। आप इस बार प्री दे भी रहे हो और प्री क्वालिफाई भी कर रहे हो, इस बात को लिख लेना आप।